बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। और जी बीच में एक दिन छुट्टी थी और सुबह में बच्चे उठे तो उन्होंने कहा हम तो नॉर्मल नाश्ता नहीं करेंगे, यानी कि कुछ डिफरेंट करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि अब बहुत मुश्किल काम नहीं करती। तो जिस तरह से फ्रेंच टोस्ट के लिए आप अंडों को फेंटते हैं थोड़ा सा दूध डाल के, बस वैसे ही फेंटें। बस इसके अंदर आपने नमक और लाल मिर्च डाल देनी है। आपके बच्चे अगर लाल मिर्च नहीं खाते तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं या मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब उसके अंदर स्लाइसेस को आपने डिप करना है और जिस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच टोस्ट बना लेने। एक साइड जब अच्छी तरह से पक जाए तो उसके ऊपर आपने चीज़ डालना है और फिर दूसरे टोस्ट को आप उसके ऊपर रख दीजिए। याद रखें कि जो अंदर साइड्स गई हैं वो ऑलरेडी पकी हुई होनी चाहिए। बस अब आप ऊपर से इसको अच्छा सा क्रिस्पी कर लें। इतनी देर में जो है वो चीज़ बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना चीज़ फ्रेंच टोस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपके घर वाले कोई डिफरेंट सी चीज़ मांगते हैं खाने के लिए तो यूजुअली आप लोग क्या बनाते हैं, ताकि मुझे भी कोई नए आइडियाज़ मिलें। वैसे मैं जो हूँ अमूमन ऑफ़र करती हूँ मीठे पराठे, आलू का पराठा, फ्रेंच टोस्ट चीज़ वाला या फिर पैनकेक। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हमारा आइकिया जाने का प्लान जो है वो बार-बार टल रहा था। हर दफ़ा हम सोचते थे कि अब आइकिया जाएँगे, तब आइकिया जाएँगे, मगर हर दफ़ा वो नेक्स्ट वीक पे चला जाता था। तो जी हमने सोचा कि फ़ाइनली अब आइकिया जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी ख़रीदने वाली थीं और वैसे भी मुझे आइकिया बहुत ही पसंद है। आज से नहीं, दुबई में जब रहते थे उस ज़माने से। अगर मुझे आइकिया से कुछ ना भी ख़रीदना हो तो मैं आइकिया सैर करने ज़रूर जा सकती हूँ। सिर्फ आइकिया ही नहीं, कोई भी होम स्टोर हो, दुबई में होम्स आर अस था, यहाँ पे होम सेंस है, मुझे ज़रूर एक चक्कर उधर लगाना ही होता है। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं या मेरी ही जैसी जो है उनकी भी पसंद है? चाहे आप ख़रीदें ना ख़रीदें, मगर इन स्टोर्स का एक चक्कर लगा के मज़ा बहुत आता है। इतने रंग-बिरंगे नित नए आइडियाज़ मिलते हैं जो कि अमूमन आपको घर में बैठ के सूझते ही नहीं हैं। लेकिन जब आप इन स्टोर्स पे जाते हैं तो इन्होंने हर जगह को, हर चीज़ को जो है वो घर के हिसाब से सजाया हुआ होता है। और आप जो है वो उन चीज़ों को देख के सोच सकते हैं कि भई अगर आपके घर में ये चीज़ रखी है तो वो कैसी लगेगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इनके बर्तन हैं जो काफ़ी क्या कहना चाहिए, लाइफ़ लॉन्ग होते हैं। अगर आप एक दफ़ा ख़रीद लें तो बहुत अच्छा चलते हैं और बहुत अरसे तक चलते हैं। और काफ़ी हद तक जो है ना इनकी प्राइसेस एवरेज होती हैं। लेकिन ऑनेस्टली एक बात मैं आपको बताऊँ, इस दफ़ा मैं गई तो मुझे आइकिया भी महंगा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मेरे दिमाग में था कि ये 13 या 14 डॉलर की होंगी, लेकिन जब मैं उनकी प्राइस देखती थी तो वो 24 या 29 डॉलर की होती थी। और जिन चीज़ों के बारे में मुझे लगता था कि वो 5 या 6 डॉलर की होंगी, वो 12 या 13 डॉलर की थी। तो मेरे अंदाज़े जो है ना वो बिल्कुल गलत-मलत हो गए। हर प्राइस जो है वो मेरे अंदाज़े से डबल ही थी। लेकिन बहरहाल अब आप जानते ही हैं कि कितनी महंगाई हो गई है हर तरफ। तो बस जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ़ वो ख़रीदी जाएँ और जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उन्हें देख के एंजॉय किया जाए। और देखें ये कितनी अच्छी डील थी ना। यूजुअली इस तरह की चीज़ों की प्राइस जो है वो 25-26 डॉलर होती है, पर उस दिन वो सेल में थी। और ये वाला जग देखें कितने खूबसूरत कलर का है। तो बस जी आगे आप मेरे साथ-साथ फिरते रहें आइकिया और एंजॉय करें।
पाकिस्तान में अम्मी रुई वाले से जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के तकिए भरवा लिया करती थी और कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी उनमें सोने पे। लेकिन यहाँ पे ये तकिया ख़रीदने में ज़रूर मुझे तकलीफ़ होती है। $100 का तकिया, $80 का तकिया, कम से कम भी अगर कोई तकिया अवेलेबल है तो वो $30 का है प्लस टैक्स। वैसे तो हम यहाँ पर एक स्टडी टेबल ख़रीदने के लिए आए हैं जो कि हमारा मेन आइटम है ख़रीदने का। लेकिन बस जी आप जब गुज़रते हैं तो हर चीज़ को ही देखते हुए जाते हैं। जब आप कोई चीज़ देखते हैं आपको फ़ौरन से ख़्याल आता है ओहो ये तो ख़त्म होने वाली थी। तो बस जी हमारे पास भी कैंडल्स जो हैं वो पिछले काफ़ी दावतों में जल जल के अब ख़त्म होने वाली थी। तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा सस्ता सा मुझे कोई कैंडल्स का पैक मिल जाए जिसमें 4 या 6 कैंडल्स एक साथ हों, ताकि अगली कुछ दावतें जो हैं वो अच्छी तरह से गुजर जाएं। वैसे तो अमूमन आइकिया में रश होता ही है, लेकिन ये जो टाइम है ना इसमें पौधों वाले सेक्शन में बड़ी रौनक लगी हुई थी और बड़े मज़ेदार किस्म की नई नई चीज़ें आई हुई थी। तो बस जी मैं वहाँ पे थोड़े से पौधे ख़ुद भी चेक करने लगी। थोड़े इंडोर प्लांट्स अगर आपके पास हों तो अच्छे लगते हैं और यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह में काफ़ी महंगे हैं। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लगे और बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए थे। तो मैंने जो है जो मेरे बजट में आते थे मैंने वो वाले प्लांट्स जो हैं वो ख़रीद लिए। अब अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी सेहत दे, क्योंकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरा ग्रीन थंब तो है नहीं। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से इन प्लांट्स को जो है ना वो जवान करे, बड़ा करे। तो आप सब ने भी जो है ना दुआ करनी है। तो बस जी यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने कॉर्नर सेट किया हुआ था, उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है कि आपके साथ शो करूँगी और आपको भी आइडिया मिलेगा कि आप कोई सा भी एक कॉर्नर थोड़े से प्लांट्स के साथ थोड़ी सी लाइटिंग के साथ जो है वो बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेट कर सकते हैं। और जी किस किस को अपना बचपन याद आ गया? आप में से किस किस ने बचपन में घर घर खेला हुआ है? मैंने बहुत खेला हुआ है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकेले ही खेला करती थी। यानी मेरी गुड़ियाँ होती थी और मेरे ये बर्तन होते थे। तो चाय पार्टी होती थी, खाना पक रहा होता था, छोटा सा बेलन होता था, उस पे रोटियां पका रहे होते थे। तो मेरा ख़्याल है मेरे एज ग्रुप के सारे लोगों ने घर घर ज़रूर खेला होगा। आइकिया में एक बहुत अच्छी बात है, आप जब जाएँ तो इनके सेटअप्स जितने भी हैं, चाहे वो रूम है, चाहे वो किचन है, तो उसको आप खोल के ज़रूर देखें। उन्होंने बिल्कुल वैसे अरेंज किया होता है जैसे कोई भी अपने घर में अरेंज करता है, तो उससे आपको बहुत आइडियाज़ मिलते हैं। आप देखें इन्होंने यहाँ पे स्पेस सेव करने के लिए जो है वो स्टैंड्स रखे हुए थे। इसी तरह से कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में इस तरह से चीज़ें अरेंज करते हैं कि लोगों को आइडियाज़ मिलें कि आप स्पेस सेविंग कैसे कर सकते हैं या कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो है ना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब जाती हूँ मैं सारी दराज़ें खोल के ज़रूर देखती हूँ। जो लोग भी इसका इंटीरियर करते हैं ना यकीन माने बहुत अच्छा करते हैं। आप जैसे ही एक सेटअप में एंटर होते हैं ऐसा लगता है कि आप किसी घर में आ गए हैं। ये एक किचन है, यहाँ पे आपका काम करने का काउंटर है और स्पेस को जो है वो कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है कि किचन के अंदर ही जो है वो डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है और उसमें बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं रखा हुआ है और एक बेंच जो है वो क्रिएट की गई है और बेंच को देखें ऊपर से कितना अच्छा डेकोरेट किया है। इसी तरह से ये एक बैचलर का कमरा है किसी लड़के का। तो वो इतने छोटे छोटे कमरों में यहाँ पे बच्चे आते हैं और हॉस्टल्स के बच्चे रहते हैं, तो इसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो उसके आइडियाज़ हैं कि उसे किस तरह से स्टडी टेबल होनी चाहिए, कैसे उसके पास जो है वो फ़ाइल कैबिनेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के ना आपको बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है आप किसी और के घर में दाखिल हो गए हैं और उनके इंटीरियर्स को एडमायर कर रहे हैं।
तो जी आउटडोर से लेके किचन से लेके डाइनिंग रूम, बेडरूम, बच्चों का कमरा, स्टडी, बैचलर अपार्टमेंट, फैमिली अपार्टमेंट, हर चीज़ जो है ना वो आपको आइकिया में मिल जाती है। तो फाइनली हमारा जो है वो शॉपिंग ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदी हमने वो हमने ट्रॉली में भर ली हैं, लेकिन जो मेजर आइटम हम ख़रीदने के लिए आए थे उसके लिए आपको इन आइल्स में जाना पड़ता है ट्रॉली लेके, और ख़ुद से अपना सामान ढूंढ के पिकअप करना पड़ता है। इनका पूरा सेटअप इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आप नंबर से जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इतनी बड़ी जगह में कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे रखी हुई है। तो बस जी उसे उठाइए और ट्रॉली में डालें और चल पड़ें काउंटर की तरफ। और काउंटर में भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने लाइन में लगना है या फिर आप सेल्फ़ पे करना चाहते हैं। तो बस जी हर तरफ आसानी तो है, तरीके आने चाहिए ज़िंदगी गुजारने के। और जब आप 2-3 घंटे चल लें और बहुत काम कर लें तो उसके बाद तो लाज़मी है कि भूख लग जाएगी कि कुछ ना कुछ तो खाना ही खाना है। खैर मैं बहुत ज़्यादा खाने पीने की यहाँ पे शौकीन हूँ नहीं, कि यहाँ पे वेजी डॉग भी मिल रहा था और पिज़्ज़ा भी था और डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी थे। तो मैंने तो अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम ली, और बाकी बच्चों ने जो है वो अपने लिए वेजी डॉग्स लिए, सिनेमन बन लिए जो कि बड़े ही मज़ेदार थे, और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ जाया करते थे शॉपिंग करने तो सारी शॉपिंग में कुछ खाने नहीं देती थी, और एंड में जब शॉपिंग ख़त्म करती थी और रिक्शे में बैठने लगते थे उस टाइम पे जो है वो आइसक्रीम दिलाती थी, और फिर सारा रास्ता हम कोन खाते हुए जाते थे। तो बस जी अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, और खैर से जो है वो काम तमाम हुआ, जो भी ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। और आज के व्लॉग में ख़ास बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर हालत में जो है वो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, और आपके सुपुर्द अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हुई हैं उन्हें बखूबी अंजाम देने की कोशिश करें। अगर आप थक जाते हैं तो रेस्ट करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगले दिन ताज़ा दिम होकर फिर से अपने कामों पे लग जाएं। मुझे डीएम आए थे कि मुल्की हालात से हम परेशान हैं, तो यकीन माने अल्लाह ताला जो है ना वो बेस्ट प्लानर हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और क्या हमारे हक़ में बेहतर है। तो अच्छी दुआएं करें, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी देखिए मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को इतना अच्छा सा सेट कर लिया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वाला सेटअप कैसा लगा। और जी घर पहुँचे और पहुँच के मैंने बनाई बनाना ब्रेड, और बनाना ब्रेड जो है ना वो हमारे घर में बड़ी ही फेवरेट है, और जब भी बनाना ब्रेड बनती है हमेशा उसका कॉर्नर वाला स्लाइस जो है ना वो गर्मा गर्म मैं उसको काट के खाती हूँ। इस दफ़ा ये हुआ कि बनाना ब्रेड बनाई और मुझे लगा कि मैं इसको ना अभी निकालती हूँ अवन से, और अवन मैंने ऑफ़ कर दिया तो 2 मिनट में लेट हो गई, तो इसके ऊपर से जो है इसका कलर डार्क हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जली नहीं थी और बहुत मॉइस्ट और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार थी। आप में से कितने लोग बनाना ब्रेड के फ़ैन हैं? अगर नहीं है तो ज़रूर बनाइए, मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है, और अगर हैं तो बस हाथ मिलाएं, मैं और आप साथ साथ हैं। और जी चलें अभी खोलते हैं अपनी शॉपिंग और देखते हैं कि हम क्या कुछ ख़रीद के लाए हैं आइकिया से। इस मोल्ड को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। ये बहुत अच्छा है, एडजस्टेबल है, छोटे से लेके बड़े साइज़ तक का केक बन सकता है इसके अंदर, और इंशाल्लाह ताला जब भी मैं इसको खोलूँगी और इस्तेमाल करूँगी ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जी ये है नैपकिन होल्डर, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट था, मैंने सोचा एक ब्लैक ख़रीद लिया जाए। और एक ये मुन्ना सा वाइपर है कि आप किचन की खिड़की साफ़ कर सकते हैं। एक ट्रे है, किचन टावल्स हैं, और हाँ वो जो टेबल मैंने आपको बताया था स्टडी टेबल वो भी हमने ख़रीदा था। और उसके अलावा देखें जो मैं आपसे कही थी कि मैं कैंडल्स ढूंढ रही हूँ, तो ये 4 कैंडल्स का एक सेट था, रीज़नेबल प्राइस पे था, तो ये भी मैंने ख़रीद लिया। उसके अलावा हमने ख़रीदे 6 ग्लास, और ये घर में आम इस्तेमाल करने के ग्लासेस जो हैं इसलिए ख़रीदे हैं मैंने, क्योंकि हमारे जो ग्लास हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा टॉल हैं और थोड़े हैवी हैं, तो हुसैन को आजकल हम चाहते हैं कि वो शीशे के ग्लास इस्तेमाल करे, तो उसके लिए काफ़ी भारी हो जाता है, तो अपने सोचा ज़रा छोटे ग्लास लेकर आएँ। और जी लेकर आए हैं हम एक लैंप, उसके साथ के बल्ब, और ये है जिस तरह से सैंडविच बैग होता है इसमें डिफरेंट साइज़ेस हैं, सबसे बड़ा वाला साइज़ लेकर आई हूँ मैं। काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, कभी अगर आपको कोई कबाब वगैरह फ्रीज़ करने हो तो आप अच्छे से इसमें पैक कर लेते हैं। और जी मैंने ये ख़रीद लिया, ज़ाहिर है इतनी अच्छी सेल पे लगा था तो क्यों ना ख़रीदती।
तो जी अब हम असेंबल करेंगे अपनी तमाम चीज़ें, उसमें हम अपने लैंप असेंबल करेंगे, अपनी टेबल को असेंबल करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।